170 उत्कृष्ट पदे जगीश, धन्य मोटा प्रभु जी ते हिन नमाऊं शीश। ये जम्बूद्वीप का नक्शा है। अब हमें यहाँ समझना है कि ये बीच में है मेरू पर्वत। यहाँ बता रहे कि 170 उत्कृष्ट पदे जगीश। जगीश का अर्थ तो हम पहले जान ही चुके हैं कि तीर्थंकर भगवान। अब 170 पहले हमको बताया गया कि जगन्य 20 तीर्थंकर होते हैं, अब 170 उत्कृष्ट तीर्थंकर होते हैं। वह किस प्रकार होते हैं? तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जम्बूद्वीप है। ये जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत है, बीच में है जो मेरू पर्वत है। फिर यहाँ से दो नदियाँ चलती है, सिंधु और गंगा। अब इनमें डिवाइड हो जाता है महाविद्य क्षेत्र। ये जो बता रहे ये महाविद्य क्षेत्र है, यहाँ पे भी है जो महाविद्य क्षेत्र है। तो महाविद्य क्षेत्र में एक एक महाविद्य में 32 विजय है। विजय का अर्थ बोले तो जैसे यहाँ पे भरत है, वैसे वहाँ पे एक एक विजय है। वहाँ पे भी एक एक विजय में 6 खंड होते हैं। अब ये जो पीली लाइंस दिख रही है ये सारा महाविद्य क्षेत्र है। जो ऑरेंज लाइन दिख रही है वो इनके बीच में आए हुए पर्वत है, और ये सफ़ेद लाइन जो दिख रही है तो वो बीच में चलने वाली नदियाँ है। तो इस प्रकार एक महाविद्य में 32 विजय। ऐसे अढ़ाई द्वीप बोले तो यहाँ पे हो गया जम्बूद्वीप, फिर आ गया लवण समुद्र, फिर आ गया धातकी खंड, फिर आ गया कालोदधी समुद्र, और फिर आता है अर्ध पुष्कर द्वीप। तो ये अढ़ाई द्वीप हो गए। अब अर्ध पुष्कर द्वीप क्यों कहते हैं हम इन्हें? क्योंकि पुष्कर द्वीप होता है पर आधा जो होता है वही मनुष्य क्षेत्र होता है। ये मनुष्योत्तर पर्वत है। ये जो बता रहे ये मनुष्योत्तर पर्वत है। तो इसके इस तरफ से तक सिर्फ मनुष्य होते हैं, इसके बाद यहाँ मनुष्य नहीं होते हैं। इसीलिए इसे अढ़ाई द्वीप कहा। यानी ये एक, ये दो और ये आधा, यानी 2.5, इसीलिए इसे अढ़ाई द्वीप कहा है। तो जिस प्रकार यहाँ महाविद्य दिख रहा है उसी प्रकार यहाँ एक महाविद्य, यहाँ एक महाविद्य, यहाँ एक महाविद्य और यहाँ एक महाविद्य। तो एक एक महाविद्य में 32 विजय बताई, यानी 5 महाविद्य में कितनी हुई? 160 विजय हो गई। तो 160 विजय यानी जगन्य 20 तो होते ही होते हैं, और अगर उत्कृष्ट हो तो 160 सिर्फ महाविद्य में हो सकते हैं और 10 भरत एरवत में हो सकते हैं। अब भरत एरवत में हो जावे तो 170 होने से ऐसा कब हुआ कि भगवान अजितनाथ जी स्वामी के समय में 170 तीर्थंकर हुए थे। यानी वर्तमान चौबीसी के जो अजितनाथ जी थे उनके समय में 170 तीर्थंकर हुए थे। अब यहाँ कह रहे धन्य मोटा प्रभु जी, तो ये सामान्य केवलियों से बढ़कर होते हैं। ये जो तीर्थंकर भगवान होते हैं इनके 34 अतिशय होते हैं, 35 वाणी गुण होते हैं। अतिशय यानी अर्थात इनके अतिशय इतने विचित्र प्रकार के होते हैं कि हमको लगता है कि साक्षात वो हवा में बैठे हैं, उनके ऊपर अशोक वृक्ष रहता है, चंवर हलती रहती है, वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे फूलों की वृष्टि होती है, यानी जहाँ समोसरण आदि लगता है। इस प्रकार के 34 अतिशय होते हैं, एक नहीं 34 अतिशय होते हैं, और 35 वाणी गुण होते हैं। यानी उनकी वाणी ऐसे होती है कि भाई वो जहाँ पे समोसरण लगा हो और वहाँ पे व्याख्यान आदि दे रहे हो तो 1 योजन का मांडला तक वो सुनाई देती है। इतनी उनकी वाणी की आवाज़ होती है। और ऐसी होती है कि अब समझो कोई प्राकृत भाषा जानने वाला है, कोई संस्कृत भाषा जानने वाला है, कोई हिंदी भाषा जानने वाला है, तो सब जन अपनी अपनी भाषा में उसे समझ सकते हैं। इस प्रकार की उनकी वाणी होती है। ऐसे 35 वाणी होते हैं। ये तो मैंने आपको सब 1-2 एग्जाम्पल बताए हैं। अगर इसको कभी विस्तार में लेने का विषय पड़ा तो अपन इसके ऊपर विषयांतर न हो, इसलिए हम इसको आगे देख सकते हैं कभी अगर इसके ऊपर अवसर पड़ा तो कह रहे कि तेहे ने नमाऊं शीश, यानी इन सबको मैं नमन करता हूँ। जय जिनेन्द्र। आज इस गाथा का चौथी गाथा का अर्थ यहीं तक था, और आगे अपनी देखें हम 5वीं गाथा। याद करते रहिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।